नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रहमान रहीम। मुल्क के शाम सीरिया में जो मासूम लोगों का क़त्ल आम हो रहा है, इसकी पूरी ज़िम्मेदारी वहाँ की जो हुकूमत है, बशारुल असद की जो हुकूमत है, जिन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप बरसा बरस से वो जारी रखी है। इससे पहले उनके वालिद हाफिजुल असद ने 29 साल हुकूमत की, उसके बाद से ये डिक्टेटर बने हुए हैं और सिर्फ़ अपने इख्तिदार को बचाने के लिए ये लोगों का क़त्ल आम करा रहे हैं। और दूसरी बात, जो अमेरिका है और रूस है, ये दोनों की भी रस्साकशी मुसलमानों के क़त्ल आम का ये मौजिब बन रही है। और मैं तमाम वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, जो एक कुत्ता भी अगर मरता है या कोई बकरी का बच्चा भी कहीं मरता है तो वो वावेला करने वाले, उन लोगों से सवाल करता हूँ कि तुम कहाँ हो? ये इनको ह्यूमन राइट्स नहीं नज़र आते कि इंसानों के बच्चे ऐसे क़त्ल हो रहे हैं जैसा कि मच्छर मक्खी हो रहे हैं, केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बर्बरियत की जा रही है, शहर के शहर वीरान कर रहे हैं। और ये बशारुल असद आखिर किसके ऊपर हुकूमत करना चाहता है? पूरी अपनी सल्तनत को, पूरे मुल्क को तो ख़ब्रस्तान में तब्दील कर दिया, लेकिन अभी भी इसकी हवस नहीं मिटी, अभी भी इसकी कोई ख्वाहिश नहीं मिटी। ऐसी लानत है ऐसे हुक्मरानों पर जो सिर्फ़ अपने इख्तिदार के लिए इंसानों का खून पानी के जैसा बहाते हैं। और वो लोग जो अरब की दुनिया में जो हुकूमत कर रहे हैं, इस्लामी मुमालिक के नाम से जाने जा रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं? ये कोई ऐसा भी नज़र आता है कि बाज़ मुस्लिम मुमालिक भी उनकी अपोजिशन को कोई हथियार फराहम कर रहा है, माली इमदाद फराहम कर रहा है, तो कोई बशारुल असद को माली इमदाद फराहम कर रहा है। तो ये मुस्लिम हुक्मरान जो अपनी अमेरिका और इसराइल के ये ग़ुलाम बनकर मुसलमानों का क़त्ल आम करा रहे हैं। आप मुसलमानों का ये क़त्ल आम रुकना चाहिए और उनको अल्लाह और उसके रसूल के हाजिर में उनको जवाब देना होगा। वो अल्लाह की अदालत में मुजरिम है। ये तमाम चीज़ों को गौर करना चाहिए कि कल के दिन उनकी भी हुकूमत किस तरह बरकरार रह सकती है। और मैं तमाम आम्मतुल मुस्लिमीन से, तमाम आलम इस्लाम के मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि हम यहाँ से उनके लिए कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन मोमिन का हथियार उसकी दुआ है। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए कि ऐसे मासूम तड़पती हुई सूरतों को जब हम देखते हैं, मासूम नौनिहालों को बिलखते हुए देखते हैं, तो हमारा दिल काँप उठता है। मैं गुजारिश करता हूँ हर मुसलमान मेरे भाई और बहन से कि अल्लाह के हुजूर में वो दस्तबदुआ हो जाए, अपने सजदों में गिड़गिड़ा कर दुआ करे कि अल्लाह सीरिया के मुसलमानों की मदद फरमा, बल्कि तमाम आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं, उन सब के परवरदिगार मुश्किलों को हल फरमा, उनके तमाम परेशानियों को दूर फरमा और पूरी दुनिया में अमन व सुकून रहे, इस्लाम का नाम ऊंचा रहे। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।